श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण बिहारी की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के वर्णन के पश्चात आइए हम आपको सुनाते हैं 16वें अध्याय का महात्म। तो आइए भक्तों आरंभ करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश के राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक मस्त हाथी था। उसकी धूम मची थी। वह महावतों को पास न आने देता था। जो महावत उस पर चढ़ता था उसे वह मार देता था। राजा ने उसको पकड़ने वाले आदमी को इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में उपद्रव कर रहा था। उसी समय सामने से एक साधु चला आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। साधु ने हाथी की ओर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु के चरण वंदना की और शांत खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूं। तू पिछले जन्म में एक पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बराबर चरण छूता रहा, माथा नवाता रहा। लोगों ने देखकर राजा को खबर दी। राजा ने आकर देखा कि हाथी साधु के सामने खड़ा है। उस संत ने गीता का पाठ करके कमंडल से हाथ में जल लेकर कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर साधु ने वह जल हाथी पर छिड़क दिया। जल के स्पर्श से हाथी की देह छूट गई। उसने देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया तथा कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस नीच दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई है? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इसे दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूं। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में यह हाथी कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में यह अतीत नामक ब्राह्मण था। गुरु ने विद्या पढ़ाई और यह पंडित हो गया। अतीत तीर्थ यात्रा को गया। कुछ काल में ही उसकी प्रभुता बहुत बढ़ गई और अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आने लगे। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए। अतीत बड़े समाज में बैठा था। उसने मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूं तो मेरी प्रभुता घटेगी। यह सोचकर नेत्र मूंद कर चुप रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए हैं। ऐसा देखकर शाप दिया, हे मंदमती, तू अंधा है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और न उठकर दंडवत ही किया। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी की योनि पावेगा। यह सुनकर वह बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होगा, परंतु अब यह भी बतला दीजिए कि उस हाथी की योनि से मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरु को दया आ गई और कहा, जब कोई गीता के 16वें अध्याय के पाठ का पुण्य फल संकल्प कर तुझे देगा, तब तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और 16वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने लगा। 16वें अध्याय के नित्य पाठ के फल स्वरूप वह राजा इस जन्म में सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 16वां अध्याय समाप्तम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का ये 16वें अध्याय का महात्म्य यहां पर समाप्त होता है। स्नेह के साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।